हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? चलो, लेक्चर नंबर 8 IUPAC की बात कर रहे थे। इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं अपन। सबसे पहले अपने बात की थी कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH की। अगर इसको मेन चेन में काउंट करते हैं अपन ओइक एसिड का यूज करेंगे, मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे तो किसका यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे। फिर अपने सल्फोनिक एसिड की बात हुई थी। सल्फोनिक एसिड जूनियर आ रहा है तो क्या यूज करेंगे? सल्फो, और सीनियर आ रहा है तो सल्फोनिक एसिड, इसमें कार्बन परसेंट नहीं है। फिर अपने एनहाइड्राइड की बात हुई थी। एनहाइड्राइड के नेम बिल्कुल आसान है। क्या है? बिल्कुल आसान। बिल्कुल आसान की अगर अपन बात करें तो अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम आते हैं तो एनहाइड्राइड के नेम बिल्कुल आसान है। चलो कुछ एग्जांपल और करते हैं अपन। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम अगर आपको आते हैं तो एनहाइड्राइड के नेम क्या है? बिल्कुल आसान है, एनहाइड्राइड। तो देखिएगा, एनहाइड्राइड, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता, केवल सफिक्स होता है। केवल क्या होता है? सफिक्स होता है। ठीक है, तो देख लो क्या दे रखा है अपने को। मान लो अगर दो डिफरेंट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हों तो क्या दे रखा है? एक तो अपने को ये दे रखा है CH2 और CH3। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर है ये। कौन? एनहाइड्राइड है। तो बीच में से तोड़ के देख लो आप, या फिर डायरेक्ट भी देख सकते हैं। देखो, इस ऑक्सीजन के इस साइड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो इसका मतलब ये कितने कार्बन का एसिड बनेगा? 2 कार्बन का एथेनोइक एसिड। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के इस साइड में कितने कार्बन है? देखो 1 2 3 4 कार्बन है। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड, है ना। तो ये ब्यूटेनोइक एसिड, ये एथेनोइक एसिड। तो एसिड को खा जाओ और दोनों को मिला दो। ब्यूटेनोइक एथेनोइक एसिड को हटा के क्या लगाना है? एनहाइड्राइड। तो क्या नाम हो गया? ब्यूटेनोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो यही तो नाम हुआ। क्या नाम लिख दोगे? ब्यूटेनोइक एथेनोइक, और एसिड को हटाकर क्या लगाना है लास्ट में? एनहाइड्राइड यूज करना है। या फिर आप क्या यूज कर सकते हो? तोड़ दो, एक साइड में H लगा दो और एक साइड में OH लगा दो। देख लो भले, बिल्कुल वही तो मिलेगा। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। बिल्कुल आसान सा है। क्या नाम हो गया? इसका नाम एथेनोइक एसिड हो गया, और दूसरे का नाम क्या हो गया अपने पास? CH3 CH2 और COOH। क्या नाम हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ब्यूटेनोइक और एथेनोइक अम्लों दोनों का मिक्सचर है। कौन भला? ये एनहाइड्राइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो, और खूबसूरत सा एग्जांपल आपको दे दिया। क्या दे दिया? कुछ ऐसा दे दिया, CH2 यहां पे अपने क्या दे दिया? ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O। कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम आते हैं तो बिल्कुल आसान है। सीखिए इसको। क्या करना है? आप इसको काटना है। अब पूरे को नहीं सलटाना, कहीं चाकू लेके पूरे को काट दो, ना 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 ना। ठीक है, कहीं दिल के टुकड़े कर दो, ना ना, दिल के टुकड़े नहीं करने। सिर्फ बेचारे को यहां से हल्का सा काटना है। एक साइड में क्या लगा दो? OH, और एक साइड में क्या लगा दो? H। बिल्कुल आसान। क्या कर दोगे? इधर CH2, इधर CH2, इधर क्या आ जाएगा? COOH, और इधर भी क्या आ जाएगा? देख लो, COOH। देख लो भले, 4 कार्बन थे, 4 कार्बन का डाइओइक एसिड बन गया ये। तो नंबरिंग कर लो अब, 1 2 3 4। इसका नाम आपको आता है, क्या नाम लिखोगे? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और 1,4 डाइओइक, और लास्ट में क्या लगाओगे बताओ? एसिड। यही तो नाम लिखा था इसका। ठीक है, अब अपन क्या करना है? एनहाइड्राइड का नाम लिखना है। तो क्या करोगे? एसिड को भगाओ और एनहाइड्राइड लाओ। तो क्या नाम लिख दोगे इसका? इसका नाम वही होगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, सिंगल बॉन्ड ही तो आ रहा है सब में। ठीक है, और 1,4 डाइओइक, COOH को नंबर मिला है तो ओइक, और लास्ट में क्या यूज करोगे? एनहाइड्राइड यूज करोगे। देखो, कभी भी साइकिल नहीं आया इसके नाम में। आया क्या? नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये कैसा मिला है? नॉन साइकिल ही तो है, साइकिल नहीं है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर लो और उसका नाम लिख लो। बिल्कुल आसान सा नाम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर अपने को कुछ ऐसा दे दिया। क्या दे दिया? ऐसा। गौर फरमाइएगा इसके ऊपर। यानी कि अपने को ये एसिड दे रखा है। कौन है? एनहाइड्राइड। ठीक है, तो बीच में से तोड़ के देख लो। बिल्कुल आसान। एक साइड में OH लगाओ, एक साइड में H लगाओ, इसको एसिड में चेंज करो। जैसे ही आपने एसिड में चेंज किया तो ये 4 मेंबर रिंग, ठीक है, ब्रेक हो गई। क्या आ जाएगा? देखो, COOH, इधर भी क्या आ जाएगा? COOH। यही तो मिला। 1 2 3 4। क्या नाम लिख दोगे इसका? देखो, साइक्लो। अब साइकिल यूज करेंगे। यहां साइकिल यूज नहीं किया आपने, अब ये रिंग आ गई तो क्या यूज करेंगे? साइक्लो। कितने कार्बन है?
साइकिल में 4 कार्बन है तो क्या लगा दोगे, ब्यूटेन पूरा लिखोगे। अब कौन से COOH कौन कौन से नंबर पे लगा हुआ है देख लो, 1 2 1 2, कोई सा भी 1 2 2 बार आ रहा है तो डाई, और COOH को नंबर नहीं दिया है तो क्या यूज करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एसिड को तो खा जाओ और क्या लगा दो, एनहाइड्राइड, तो क्या लगा देंगे, एनहाइड्राइड लगा देंगे। तो ये इसका यूपीएससी नेम हो गया। यस कि नो, कर लोगे, बिल्कुल आसान से नाम है। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम आते हैं तो एनहाइड्राइड के नाम बिल्कुल आसान है। चलो एक नाम और, ठीक है, चलो देखो तो, बिल्कुल आसान सा नाम दे दिया। ऐसे करो, जो आपको थैलिक एसिड का आईयूपीएसी नाम बताया गया था, ठीक है, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड का आईयूपीएसी नाम, थैलिक एसिड से एनहाइड्राइड बनाओ और उसका आईयूपीएसी नाम बताओ। थैलिक एसिड है तो एसिड भगाओ और क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड हो गया सब। मान लो अपने को ये दे दिया, क्या दे दिया, ये बेंजीन दे रखी है अपने को, यहां पे क्या दे रखा है, CO, यहां पे क्या दे रखा है, CO, यही तो है। अब इसको बीच में से तोड़ दो, जैसे ही आप तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, एक साइड में OH और एक साइड में H, क्या मिल गया अपने को, बेंजीन, बेंजीन के साथ में क्या दिया हुआ है, COOH, और इधर भी क्या आ जाएगा, COOH। अब इसका नाम आपको आता है, क्या नाम लिखोगे बताओ, 1 2, क्या लिखोगे, बेंजीन कंप्लीट लिखेंगे ना, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो इसका नाम हुआ। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था साहब थैलिक, क्या था, थैलिक एसिड। और इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, ये तो इसका कॉमन नेम है साहब, थैलिक एनहाइड्राइड। आईयूपीएसी नेम क्या लिखोगे, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को खा जाओ और इसकी जगह पर क्या लगा दो, एनहाइड्राइड लगा दो, बस इतना सा नाम है, कर लोगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम आते हैं तो एनहाइड्राइड के नेम बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए चलो, कौन सा ग्रुप आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर ली, सल्फोनिक एसिड की बात कर ली, फिर कौन सा आ रहा है, एस्टर। तो हेडिंग डालिएगा एस्टर। एस्टर का अपना अलग ही अंदाज है, अपना अलग ही अंदाज है, ठीक है, उसका भी तरीका अगर आपको पता है तो बिल्कुल आसान है। एस्टर, एस्टर बिल्कुल आसान है। देखो कौन सा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये है एस्टर। इसका परिफिक्स, किसी के तो परिफिक्स बेचारे के थे ही नहीं, इसके कितने परिफिक्स हैं, एक नहीं दो दो परिफिक्स हैं। फर्स्ट तो क्या यूज करोगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या यूज करोगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल। एक क्या यूज करोगे, एल्केनोयल और ऑक्सी, ठीक है। और अगर ये सीनियर आता है, कौन आता है, सीनियर, सफिक्स क्या यूज करोगे बताओ, O8, क्या यूज करेंगे, O8, क्या यूज करेंगे, O8। और नंबर नहीं मिल रहा तो क्या यूज कर देंगे, कार्बोक्सिलेट, कार के बॉक्स में लेट। ये आपको लिखाए हुए हैं, टेबल बनाई थी, आपको याद आ रही होगी, धुंधली धुंधली एक लकड़ी की टेबल बनाई थी, उसमें आपने लिखे थे ये कि कब प्रीफिक्स यूज करेंगे, कब सफिक्स यूज करेंगे। वो घड़ी आ गई है जब इनके सफिक्स और प्रीफिक्स यूज करते हैं। चलो, एस्टर का सबसे छोटा एस्टर जो है वो दे रखा है अपने को, उसका आईयूपीएसी नेम अपने से पूछा जा रहा है, ये दे रखा है HCOOMe। Me का मतलब मी का मतलब मिथाइल, क्या है, मिथाइल, ठीक है। अब एस्टर, जैसे एनहाइड्राइड का नाम आपने सीखे, वैसे ही एस्टर के नेम है, बिल्कुल आसान से है, मतलब तरीका है, ठीक है। इसका तरीका क्या रखना है कि जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, जो ऑक्सीजन के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ है उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो ऑक्सीजन के साथ में देखो, उधर कुछ नहीं देखना, सबसे पहले देखो कि ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, मी जुड़ा हुआ है। मी का मतलब क्या है, मिथाइल, तो सबसे पहले इसका नाम लिख दो, मिथाइल, लिख दिया। प्रतिस्थापी का नाम लिख दिया, ये प्रतिस्थापी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ उसका नाम, ठीक है। अब इसमें कितने कार्बन है, देखो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या यूज करोगे बताओ, मैथ। सिंगल बॉन्ड के लिए N, और लास्ट में नंबर इसको दिया है आपने तो क्या लगा दोगे, O8, क्या नाम हो गया, मिथाइल मेथेनोएट। बिल्कुल आसान है। एक और एग्जांपल, चलो बढ़ते हैं, क्या दे दिया, CS3COO, और यहां पे आपने ET लगा दिया। अब देखो ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ा हो उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, कौन जुड़ा हुआ है बताओ, ET जुड़ा हुआ है, इसका मतलब सबसे पहले नाम इसी का लिखेंगे, क्या नाम है इसका, इथाइल।
अब मेन चेन में देखो कितने कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या यूज करोगे बताओ, एच, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, लास्ट में क्या लगा दोगे, O8, क्या नाम हो गया इसका, इथाइल एथेनोएट। बिल्कुल आसान है, एस्टर का तरीका पता है तो बिल्कुल आसान है, इसके भी IUPAC नेम। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है अपने को, कुछ ऐसा दे दिया, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे रखा है, यहां पे अपने क्या दे दिया, Cl दे दिया, यहां O दे दिया, और यहां पे अपने को एक बार फिर Et दे दिया। तो बताओ सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, कुछ नहीं देखना, सबसे पहले जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ उसका नाम लिखना है अपने को। ये इधर क्लोरो लिखा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, क्लोरो का नाम पहले नहीं आएगा, ऑक्सीजन के साथ में जो जुड़ा हुआ है इसका तरीका है, बस तरीका पता है तो IUPAC नेम अपने आप सीखते जाओगे आप। तो ऑक्सीजन के साथ में बस इतनी सी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, Et, तो सबसे पहले इसका नाम लिख दो, क्या नाम लिखोगे, इथाइल। ठीक है, अब आप मेन चेन की ओर बढ़ो, इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 2 नंबर पे कौन लगा हुआ है बताओ, क्लोरो। अब इसका नाम बाद में आएगा, 2 क्लोरो। ठीक है, 2 क्लोरो। फिर कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, ब्यूट। कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ईन। ठीक है, अब ई को उड़ा दो, कार्बन का नंबर मिला है, लास्ट में क्या लगा दोगे बताओ, O8। ठीक है, तो ब्यूट 3 इनोएट कर लोगे आराम से। बस तरीका अगर आप सीख रहे हो इसका मतलब एस्टर के नेम बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है अपने को, कुछ ऐसा दे रखा है, प्रीफिक्स और सफिक्स यूज कर ही रहे हैं अपन। चलो एक बहुत ही खूबसूरत सा नाम दे रखा है, किसका, वही एस्टर का। एस्टर देखो क्या दे रखा है अपने को, कुछ ऐसा दे दिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में कुछ ऐसा ग्रुप लगा दिया, डबल बॉन्ड O, यहां पे अपने क्या लगा दिया, PH लगा दिया, PH के बारे में आप जानते ही हो, यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, और यहां पे आपने क्या लगा दिया, Br लगा दिया। अब बताओ तो इसका नेम, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। एक तो आपको ये दे रखा है, एक आपको क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है, डबल बॉन्ड O, और यहां डबल बॉन्ड लगा के दे रखा है, क्या लगा के दे रखा है, यहां डबल बॉन्ड लगा के दे रखा है, यहां पे कुछ ऐसा दे रखा है। अब बताओ तो इसका नेम। चलो ऑक्सीजन के साथ में जो जुड़ा हुआ उसका नाम सबसे पहले आएगा, एस्टर में क्या देखना है, ऑक्सीजन के साथ में जो जुड़ा हुआ उसका नाम क्या आ जाएगा सबसे पहले। तो बताओ कौन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ में, ही ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो इसको गौर से, ये कौन है, कुछ ऐसा ग्रुप याद आ रहा होगा आपको। यहां मैं CH3 लगा दूं, यहां CH3 लगा दूं, और यहां मैं कार्बन लगा दूं, देखो कौन सा ग्रुप है, ऐसा ही है ना। ये इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, सिरे से दूसरे नंबर कार्बन पर एक CH3 है तो किसका इस्तेमाल कर देंगे, आइसो। और कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे, प्रोपाइल। क्या नाम हो गया, आइसो प्रोपाइल। क्या नेम है इसका, आइसो प्रोपाइल। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, इसी का नाम लिखेंगे, आइसो प्रोपाइल का। ठीक है, और IUPAC नेम इसका आपको पता है, आइसो प्रोपाइल का क्या बोलते हैं, 1 मिथाइल इथाइल बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रतिस्थापी हो गया ना ये, जटिल प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी के ऊपर कोई और प्रतिस्थापी बैठा हो तो उसको क्या बोला जाता है, जटिल प्रतिस्थापी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर इसको दोगे, दूसरा नंबर इसको, तीसरा नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 5 नंबर इसको, यस करो। अब लिखोगे 5 नंबर पे कौन बैठा है, Br, तो 5 नंबर पे अब लिखोगे ब्रोमो। ठीक है, 2 नंबर पे पीएच का नाम क्या लिखते हो बताओ तो, 2 नंबर पे पीएच, पीएच का मतलब क्या हो गया, फिनाइल। क्या लिखोगे, फिनाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 5 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे बताओ, पेंट। कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो आइन लगाएंगे, और लास्ट में क्या लगा देंगे बताओ, O8। ये इसका IUPAC नेम हो गया, बिल्कुल आसान है। अब देखो इसका नाम लिखोगे तो ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। देखो ऑक्सीजन के साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका, इसके बारे में आपको पता है, क्या नाम होता है इसका, विनाइल या एथिनाइल, याद आ रहा होगा धुंधला धुंधला। तो इसका नाम क्या लिखोगे, विनाइल लिखिए या फिर एथिनाइल लिखिए, जो आपको पसंद हो वो लिखिए। अब 1 नंबर इसको दोगे, दूसरा नंबर इसको, 3 इसको, 4 इसको, 3 इसको, 4 इसको, किसको दोगे, मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखे जाते हैं, तो डबल बॉन्ड को मेन चेन में काउंट करोगे। अब ये दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, इथाइल। क्या आ रहा है, इथाइल, तो लिख दो 2 नंबर पे इथाइल। अब ऐसे नहीं है कि इथाइल को पहले लिख दो, ना 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 ना, जो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हो उसका नाम सबसे पहले आएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा,
4 कार्बन के लिए ब्यूट कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे इन, और लास्ट में क्या लगा देंगे बताओ, O8। क्या लगा देंगे, O8। अब देखो एक बेहद ही खूबसूरत सा एग्जांपल आपको और दे रखा है। यहां पे क्या दे दिया, Me, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे भी क्या दे दिया, Me। अब बताओ तो क्या डाई मिथाइल लिखोगे, ना 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 ना, ऑक्सीजन के साथ में जो जुड़ा हो उसका नाम सबसे पहले लिख दो, बाद में कोई भी आ रहा है उसका नाम आप उसके नंबर के अकॉर्डिंग लिखो। अब देखो ऑक्सीजन के साथ में तो ये Me आ रहा है, तो सबसे पहले तो इस मिथाइल का नाम लिख दो, ठीक है, सबसे पहले तो इसी का नाम लिखोगे। अब देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब इस 2 नंबर पे कौन लगा हुआ है, देखो मिथाइल, ठीक है, तो अब इसका नाम अलग से लिखेंगे, 2 नंबर पे मिथाइल, ये प्रतिस्थापी है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, यस कि नो, बात समझ गए। तो सबसे पहले तो जो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ उसका नाम आ गया, ठीक है, फिर ये प्रतिस्थापी का नाम आ गया 2 मिथाइल। अब इसको दोनों को साथ में जोड़ के नहीं लिख देना कि 2 डाई मिथाइल, ना ना वो क्या हुआ, नहीं नहीं, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ में जो जुड़ा हो उसका नाम आएगा 2, फिर 2 मिथाइल प्रतिस्थापी। 5 कार्बन के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और लास्ट में क्या लगा दोगे, O8। ये इसका यूपीएससी नेम हो गया, बिल्कुल आसान सा यूपीएससी नेम है, कर लोगे ना मजे से। तो बस एस्टर का तरीका पता है आपको, तो आप बिल्कुल आसानी के साथ क्या कर सकते हो, इसका यूपीएससी नेम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, चलो क्या दे रखा है अपने को, कुछ ऐसा दे दिया, देखो क्या दे दिया, यहां पे Me दे रखा है, यहां पे OCO और CO और O, और यहां पे Me दे दिया। देखो 2 एस्टर के आपस में सिर जोड़ दिए, देख लो भले, 2 एस्टर एक जैसे दे दिए एक में ही, जैसे COOH दे रहे थे वैसे ही तो है, COOH, जैसे आपने किसका नाम लिखा था, एथेन डाइओइक एसिड का नेम लिखा था, वैसे ही इसका नेम लिख देंगे, ठीक है, बट ऑक्सीजन का नेम जो जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ में जो जुड़ा हुआ उसका नाम सबसे पहले लिख देंगे। तो देखो ये देखो गौर से, एस्टर, इसको देखो एस्टर, ये एस्टर एस्टर आपस में चिपक गए। ये देखो ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल, इधर भी क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, एस्टर के साथ में है ना। अब इस CH3 अगर एक जैसे हैं तो अब इसका नाम लिखेंगे डाई मिथाइल, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही एस्टर के साथ लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम लिखा है डाई मिथाइल। ये कोई प्रतिस्थापी के रूप में नहीं आ रहे, ये तो एस्टर ग्रुप के साथ में ही आ रहे हैं। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन के लिए बताओ क्या लिखोगे, कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब 2 बार आ रहा है तो क्या लिख दोगे, डाई, और लास्ट में क्या लगा दोगे, O8, एथेन डाइओएट, बिल्कुल आसान। चलो ऐसा ही एक एग्जांपल और, ये एग्जांपल करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है जमाने में। यहां पे क्या दे दिया, इथाइल OCO, यहां बीच में कोई कार्बन लगा दिया CH2CO, और यहां पे क्या लगा दिया, एक Me लगा दिया। अब बताओ तो इसका IUPAC नेम क्या करोगे, भला वही करोगे जो आपको करना है। ये देखो ये एस्टर, और ये भी क्या है, एस्टर, देखो दोनों कार्बन कार्बन से अटैच है, इसका मतलब यहां पे क्या है, ऑक्सीजन के साथ इथाइल, और यहां पे ऑक्सीजन के साथ क्या है, मिथाइल। यहां दोनों मिथाइल मिथाइल एक जैसे थे इसलिए आपने डाई मिथाइल लगा दिया, यहां दोनों अलग अलग हैं तो अब क्या नाम लिखोगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर से लिख दोगे। पहले क्या लिखोगे, इथाइल या मिथाइल, पहले इथाइल, फिर क्या लिख दोगे, मिथाइल, ठीक है। अब कोई और यहां प्रतिस्थापी लगा होता तो उस प्रतिस्थापी का नाम लिखते बाद में। अब नंबरिंग भी किधर करोगे, इथाइल अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग, इथाइल को पहले नंबर दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। क्या लिख दोगे, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 3 लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट लिख दो डाइओएट। आपको पता है अभी फर्स्ट और लास्ट नंबर तो उसी को मिलेगा जो मुख्य क्रियात्मक समूह है, यस कि नो, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। मान लो अपने कोई रिंग है, रिंग के ऊपर दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया अपने को, क्या दे दिया, COO, और यहां पे पीएच दे दिया। पीएच का मतलब क्या होता है, फिनाइल। देखो ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, पीएच जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो इसको लिखो फिनाइल, ठीक है। अब अपने मेन चेन कौन सी होगी, ये रिंग होगी। जैसे COOH को नंबर नहीं मिल रहा था वैसे ही COO को नंबर नहीं मिल रहा, जैसे COOH को नंबर नहीं मिल रहा था वैसे ही COO को नंबर नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये मेन चेन हो गई, और ये क्या हो गया अपना मुख्य क्रियात्मक समूह जिसको नंबर नहीं मिलेगा, और नंबर नहीं मिलेगा तो क्या यूज करेंगे बताओ, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। तो क्या लिखोगे, इसके लिए आपने साइक्लो, 5 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल किया, पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन,
और लास्ट में क्या लिख दोगे बताओ? कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। यस नो? बस यही तो कहानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है अपने को? ये 6 सदस्यीय रिंग दे रखी है, यहां डबल बॉन्ड दे रखा है, यहां पे क्या दे रखा है? CO, और यहां पे भी एक डबल बॉन्ड दे रखा है, और यहां पे क्या दे दिया? Cl। अब बताओ तो इसका IUPAC नेम। सबसे पहले तो किसका नाम लिखेंगे? जो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। कौन जुड़ा हुआ है? ये, इसको गौर से देखो, इसका नाम क्या है? विनाइल। विनाइल बोलते हैं ना, या फिर एथिनाइल, या विनाइल बोल दो या फिर एथिनाइल बोल दो। मेन फंक्शन ग्रुप कौन है? एस्टर। 1 नंबर इसको, दूसरा नंबर इसको, तीसरा नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 6 नंबर इसको। क्यों Cl को 2 नंबर क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखा जाता है। यस कनो? नाम इसका लिखेंगे पहले। 6 नंबर पे कौन है? क्लोरो। ठीक है, चक्कर इसको आ रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? साइक्लो। 6 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे बताओ तो जरा? हेक्स। और दूसरे नंबर पे क्या यूज कर देंगे? इन। और 1 नंबर पे कौन आ रहा है? कार्बोक्सिलेट या O8 कार्बोक्सिलेट। क्यों? क्योंकि इसको मेन चेन में काउंट नहीं किया है। मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे तो कार्ब आएगा उसके नाम में। क्या आएगा? कार्ब। तो कार्ब, ठीक है, तो कार्ब, ठीक है, तो इसीलिए आपने क्या लिखा है? कार्बोक्सिलेट। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको क्या दे रखा है साहब? ये दे रखा है कुछ ऐसा नाम दे दिया, बेंजीन दे दी, बेंजीन। देखो तो इसको गौर से, ये क्या दे दिया आपको? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया? COO, और इस साइड में भी क्या लगा दिया? एक बेंजीन लगा दी। अब बताओ तो इसका नेम। देखो जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो उसका नाम सबसे पहले आएगा। ऑक्सीजन के साथ में देखो कौन जुड़ा हुआ है? ये वाली बेंजीन जुड़ी हुई है। अब इसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी के रूप में क्या नेम लिखेंगे बेंजीन का? फिनाइल लिखेंगे। अब बेंजीन नहीं लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे फिनाइल। तो क्या नाम लिखा आपने? फिनाइल। अब इसका नेम क्या है? बेंजीन। अब इसका नाम मेन चेन के रूप में लिखेंगे तो बेंजीन। COO को नंबर नहीं मिला तो क्या लिखेंगे लास्ट में? कार्बोक्सिलेट। क्या यूज कर देंगे? कार्बोक्सिलेट। या फिर इसकी जगह पर आप क्या यूज कर सकते हो? एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आप क्या यूज किया जा सकता है? लास्ट में आप बेंजोएट यूज कर सकते हैं। बेंजो आ गया ना, तो क्या यूज कर सकते हैं? बेंजोएट। जैसे बेंजोइक एसिड यूज कर रहे थे, बेंजोइक, वैसे ही क्या यूज करेंगे? बेंजोएट यूज करेंगे। ठीक है, दोनों में से जो आपको पसंद हो वो यूज करिए। ऑप्शन में जो आपको दे रखा हो, बेंजीन कार्बोक्सिलेट या फिर बेंजोएट। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन, बेंजीन से रिलेटेड अगर कार्बन आ रहा है तो उसमें क्या यूज करेंगे? बेंजोएट यूज करेंगे। ठीक है, चलो कर लोगे आराम से। तो ये तो था सफिक्स के रूप में जब आ जाए। ठीक है, अगर नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या यूज करेंगे? O8। नंबर नहीं मिल रहा तो क्या यूज कर देंगे? कार्बोक्सिलेट। ठीक है, अगर ये क्या आ जाए? जूनियर आ जाए तो इसका अंदाज बड़ा निराला, इसके गुरु ने कहा इसका वक्त बदलने वाला है। ठीक है, आप इसके नेम 2 प्रकार से लिख सकते हो, यानी कि मेन चेन से ये 2 प्रकार से ऐसे जुड़ सकता है। एक तो मुख्य श्रृंखला से कार्बन से जुड़ सकता है, या फिर मुख्य श्रृंखला से ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। तो दोनों के अलग अलग नाम लिखेंगे। देखो अंदाज कैसा है इसका, अलग अलग है। एक तो आपको ये दे दिया CH3CO, और यहां पे क्या दे दिया? ऑक्सीजन, यहां पे CH2, CH2, और यहां पे दे रखा है COOH। देखिए मुख्य क्रियात्मक समूह को पहचानिए आप, कौन है भला? एक आपको कुछ ऐसा दे दिया CH3OCO, और यहां पे क्या दे रखा है? CH2, CH2, COOH। देखो मुख्य श्रृंखला में बात करें तो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? तो पहले तो इनमें आइडेंटिफाई करिए कि मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है, मुख्य कौन है, कप्तान कौन है, ठीक है, उप कप्तान कौन है, यानी कि सीनियर कौन है और जूनियर कौन है। देखो अब COOH और एस्टर दोनों ही आ रहे हैं ना। ये देखो ये तो एस्टर है और ये कौन है? COOH। तो बताइए मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड तो बोलते हैं। ठीक है, तो कौन है मुख्य क्रियात्मक समूह? COOH है, तो 1 नंबर इसको दोगे, दूसरा नंबर इसको दोगे, तीसरा नंबर इसको दोगे, ये एस्टर हो गया आपका। हो गया कि नहीं हुआ? जी हाँ। अब इसमें देखो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? एक तो COOH दे रखा है और एक आपको क्या दे रखा है? देखो एस्टर भी दे रखा है। तो मुख्य कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 नंबर इसको दोगे, दूसरा नंबर इसको दोगे, तीसरा नंबर इसको दोगे। इसका मतलब ये और ये तो दोनों सेम है ना? प्रोपेनोइक एसिड सेम है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जुड़ने का अंदाज अलग अलग है।
एक तो ऑक्सीजन से मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, देखो एक एस्टर कैसे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक तो सीधा जुड़ा हुआ है और एक है ऐसे जुड़ा हुआ है, एक ऐसे और एक ऐसे, जुड़ने का अंदाज अलग अलग है। तो जुड़ने का अंदाज अलग अलग हो गया, इसका मतलब नाम भी अलग अलग हो गया, नाम भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। देखो अगर ऑक्सीजन मुख्य श्रृंखला से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो क्या यूज करेंगे, एल्केनोइल ऑक्सी नाम, लास्ट में बाद में क्या आएगा, ऑक्सी, एल्केनोइल ऑक्सी। और अगर वो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या नाम आ जाएगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है लिख लीजिएगा, यदि मुख्य श्रृंखला से एस्टर, ठीक है, मुख्य श्रृंखला से, ठीक है, मेन चेन से, मुख्य श्रृंखला से एस्टर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, ठीक है, इस साइड से जुड़ा हुआ है, तो क्या यूज करेंगे, एल्केनोइल, एल्केनोइल ऑक्सी यूज करेंगे, लास्ट में ऑक्सी आएगा। अगर मुख्य श्रृंखला से एस्टर कार्बन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, ठीक है, इस साइड से जुड़ा हुआ है, यहां से एस्टर मैं पूरा लिख दूं, किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, यहां से किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, तो क्या यूज करोगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल का इस्तेमाल करोगे, क्या यूज करोगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल। एलक किसको प्रदर्शित करता है, कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है, एलक किसको प्रदर्शित करता है, कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसमें बताओ क्या नाम लिखोगे आप, तो बता दो साहब, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो क्या नाम आएगा, ऑक्सी, तो इसका नाम तो क्या लिखोगे, एल्केनोइल ऑक्सी, तो देखो एल्केनोइल ऑक्सी, यही तो नाम आएगा ना। अब एलक किसको प्रदर्शित करेगा, कार्बन की संख्या को। अब ऑक्सीजन के साथ देखो कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक दो, दो कार्बन जुड़े हैं, तो एलक किसको प्रदर्शित कर देगा, दो कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, एक कार्बन के लिए मेथ और दो कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, एथ, तो क्या नाम आ जाएगा, एथेनोइल ऑक्सी। बात समझ गए, क्या आ जाएगा, एथेनोइल ऑक्सी। अब कौन से नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है ओवरऑल, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो क्योंकि ये दोनों एक ही नाम है, एथेनोइल ऑक्सी, 3 नंबर कार्बन पे, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, लास्ट में क्या लगा दोगे, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। बिल्कुल आसान है, समझिएगा बस। यहां पे देखो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या यूज करेंगे बताओ, कार्बोनिल आएगा लास्ट में। अब एल्कोक्सी, देखो ऑक्सीजन के साथ में कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ही तो कार्बन है ना, तो इसका नाम क्या लिखोगे, मैथ, और ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा, ऑक्सी, तो एल्कोक्सी हो गया ना, मैथोक्सी। और सीओ के लिए क्या यूज करेंगे, कार्बोनिल, क्या यूज करेंगे, कार्बोनिल। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो क्योंकि ये दोनों एक ही नाम है। कौन से नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, तीसरे नंबर पे, लास्ट में अपन क्या यूज कर देंगे बताओ, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। बात समझ गए, ठीक है, तो जुड़ने का अंदाज अलग अलग है। अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो क्या यूज करेंगे, एल्केनोइल ऑक्सी, क्या यूज करेंगे, एल्केनोइल ऑक्सी। और अगर किससे जुड़ा हुआ है भला, कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या यूज करेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या यूज करेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, तो इतना सा ध्यान रखिएगा, खुद का ध्यान रखिएगा, तो इतना सा ध्यान रखिएगा, खुद का ख्याल रखिएगा। तो देख लो कैसे ध्यान रखना है और कैसे इसका ख्याल रखना है, इसका भी ख्याल रखिएगा थोड़ा। चलो एक बेहद ही खूबसूरत सा एग्जांपल आपको दिया, बताइएगा, चलो बता ही दो आज तो। क्या दे रखा है, यहां पे COOH दे रखा है, यहां पे COO और ET दे दिया, यहां पे CO और ET दे दिया। बताओ तो जरा, मेन यानी कि मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, जरा सोचो इसके बारे में, करिए इसके बारे में। ठीक है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, दो तो एस्टर दे रखे हैं आपको, और मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है ये बताओ, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन है मुख्य क्रियात्मक समूह, COOH। तो 1 नंबर तो इसको दोगे, अब 2 नंबर किसको दोगे, इधर 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 इधर, 3 नंबर पे दोनों बैठे हैं, फिर तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। अब ये जूनियर आ रहा है, कौन, एस्टर। अब जूनियर आ रहा है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन, जूनियर आ रहा है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, जूनियर, तो इसका UPSC नेम देखो, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फर्स्ट नंबर तो आपने COOH को दे लिया, अब सेकंड नंबर किसको दोगे, थर्ड नंबर किसको दोगे, किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, इधर से चलें या फिर इधर से चलें, ये कौन डिसाइड करेगा, कि दोनों के दोनों ही एस्टर हैं, बस अटैच होने का अंदाज दोनों का अलग अलग है। एक तो मेन चेन से कौन, ये मेन चेन होगी ना साइक्लोहेक्सेन,
मेन चेन से एक तो कार्बन से अटैच है और एक ऑक्सीजन से अटैच है। अब इन दोनों का नाम लिखिए, इन नाम के अकॉर्डिंग जो अल्फाबेटिक में पहले आएगा इसका मतलब उसको ही थर्ड नंबर मिलेगा। अब इसका नेम जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है या कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम तो क्या लिखोगे बताओ, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो एलक किसको प्रदर्शित करेगा, कार्बन की संख्या को, तो कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन, एथोक्सी, इसका नाम तो हो गया आपका एथोक्सी कार्बोनिल, हो गया ना। अगर वो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या नाम लिखोगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल, तो नाम हो गया एथोक्सी कार्बोनिल। अब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो क्या यूज करोगे, एल्केनोइल ऑक्सी। अब देखो ऑक्सीजन से कितने कार्बन जुड़े, 1 2 और 3, क्योंकि ये ईटी है, ईटी का मतलब 2 कार्बन हो गए, इसमें 3 कार्बन हो गया, तो क्या नाम लिख दोगे इसका, प्रोपेनोयल और ऑक्सी। इसका नाम तो पी से स्टार्ट हो रहा है और इसका नाम ई से स्टार्ट हो रहा है, बताओ अल्फाबेटिक में पहले कौन आया, ई, तो 1 के बाद में अक्सर 2 आता है, 5 6, यही तो हुआ। अब अल्फाबेटिक से सेट कर दो, तीसरे नंबर पे कौन आया, एथोक्सी कार्बोनिल। कार्बन से जुड़ा है तो लास्ट में आएगा कार्बोनिल, ऑक्सीजन से जुड़ा है तो लास्ट में आएगा ऑक्सी, ठीक है। तो 5 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है बताओ, प्रोपेनोयल ऑक्सी, ठीक है। और 6 कार्बन के लिए चक्कर इसको आ रहे हैं तो साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, पूरा लिख दो। और COH के लिए क्या यूज करोगे, 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका यूपीएससी नेम हो गया साहब। तो कर लोगे, एस्टर के नेम बिल्कुल आसान है। अगर आपको क्या पता है, तरीका पता है, तो इसका मतलब एस्टर के नेम भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। एस्टर के बाद में कौन आता है, एसिड हैलाइड, तो नेक्स्ट लिखिएगा एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स आपको टेबल बनाकर दे रखी हैं, ठीक है, टेबल अपने बनाई थी, उसमें से देख के बताइए कि प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे और सफिक्स क्या यूज करेंगे। तो देख लो कौन है भला, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, तो कौन सा ग्रुप आता है, C+O और X, क्या बोलते हैं इसको, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। ये कौन है, X इजिकल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसके लिए क्या यूज करेंगे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। अब बताओ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, हेलो 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 कार्बोनिल, ठीक है, क्या यूज करते हैं, हेलो कार्बोनिल, CO ग्रुप के लिए कार्बोनिल यूज करते हैं, ठीक है। और सफिक्स क्या यूज करेंगे बताओ, अगर नंबर मिल रहा है तो OL लगा देंगे, OL हैलाइड, नंबर नहीं मिल रहा तो क्या यूज कर देंगे, कार्बोनिल हैलाइड, यही तो यूज करेंगे। चलो बात कर लेते हैं फिर, क्या दे रखा है अपने को, ये दे रखा है CH3CO और यहां पे Cl दे दिया, देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना। अब इसके लिए 1 क्लोरो और ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, ये तो मुख्य क्रियात्मक समूह है, X किस जगह पर आपने Cl लगा दिया, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है साहब, ठीक है। अब इसके लिए क्या यूज करेंगे, 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर देंगे, N, E को हटा दो और क्या लगाएंगे, OL, क्या लगा देंगे, OL हैलाइड। अब Cl के लिए क्या यूज करेंगे, Cl आ रहा है तो क्लोराइड, Br आता तो ब्रोमाइड, अब इसका ये नाम हो गया एथेनोइल क्लोराइड, बात समझ रहे हो। मान लो अपने को ऐसा कुछ दे दिया, CH3CHCO और यहां पे क्या दे दिया, Br, और यहां पे भी क्या दे दिया, Br। अब इसका नाम 1,2 डाई ब्रोमो नहीं लिखेंगे, अब इसका यूपीएससी नेम क्या लिखेंगे, देखो 1 2 3, ये तो मुख्य क्रियात्मक समूह है साहब, क्या यूज करेंगे इसके लिए, तो मेन चेन में काउंट हो रहा है तो OL ब्रोमाइड यूज करेंगे। अब 2 नंबर पे कौन आ रहा है, Br, तो क्या नाम लिखोगे इसका, 2 नंबर पे ब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो न लिखकर क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो मुख्य क्रियात्मक समूह है, 2 नंबर पे प्रतिस्थापी लगा हुआ है, 2 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो N, और लास्ट में क्या लगाएंगे बताओ, OL, और Br के लिए क्या यूज कर देंगे, ब्रोमाइड, ये इसका यूपीएससी नेम हो गया साहब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है अपने को, कुछ ऐसा दे रखा है, COI दे रखा है, यहां पे क्या दे रखा है, Br,
यहां पे अपने क्या दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया। बताओ अब इसका यूपीएससी नेम। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा कार्बन हो। ये क्या है, ब्रोमो, तो क्या लिखोगे, 2 नंबर पे ब्रोमो लिखा, 3 नंबर पे मिथाइल लिखा। ठीक है, क्या लिखा, मिथाइल। और कुल कितने कार्बन है, 5, 5 कार्बन के लिए पेंट लिखा। दूसरे नंबर पे इन लिखा, और लास्ट में क्या लगा दोगे बताओ, ओएल और आयोडाइड। आयोडीन के लिए क्या यूज करेंगे, आयोडाइड। यस करो, तो कर लोगे। बिल्कुल आसान से नेम है यूपीएससी नेम की अगर अपन बात करें। ठीक है, बस तरीका अगर आपको पता है तो इसका मतलब बिल्कुल आसान, देख लो भले ही, बिल्कुल आसान आसान है। ठीक है, तो कर लोगे मजे से। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने को क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे दिया। ये दे दिया आपने, यहां पे COCl दे दिया। ठीक है, यहां आपने क्या दे दिया, पीएच दे दिया। यहां आपने डबल बॉन्ड दे दिया, और यहां NO दे दिया। NO, NO2 नहीं है, NO है। तो दोस्त NO का नाम क्या होता है, नाइट्रोसो। क्या नाम होता है, नाइट्रोसो। अब 1 नंबर किसको देंगे, मेन फंक्शन ग्रुप को, एसिड क्लोराइड है, तो 4 और इसको 5। अब ये क्या है, NO, और ये क्या है, पीएच। पीएच के लिए क्या यूज करते हैं बताओ तो, फिनाइल यूज करते हैं। और N के लिए नाइट्रोसो यूज करेंगे। तो बताओ पहले कौन आता है, MnOP। तो क्या यूज करेंगे, 4 नंबर पे कौन आ रहा है बताओ, नाइट्रोसो। ठीक है, और 3 नंबर पे कौन आ रहा है बताओ, फिनाइल। ठीक है, और कुल कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए पेंट। तीसरे नंबर पे क्या है, इन, और लास्ट में क्या लगा देंगे, OL, और Cl के लिए क्या यूज कर देंगे, क्लोराइड। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े। तो अपने को क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है। मान लो अपने को क्या दे रखा है कि ऐसा ग्रुप दे रखा है जिसको मेन चेन में काउंट नहीं कर सकते, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में काउंट नहीं कर सकते। किसको, एसिड हैलाइड को। तो देखो ये दिया अपने को, यहां क्या दिया, CO और Br। अब बताओ इसका IUPAC नेम आप कैसे लिखोगे। IUPAC नेम लिखोगे तो मेन चेन अब आपकी कौन सी है, रिंग हो गई। तो इसको चक्कर आ रहे हैं तो क्या यूज करोगे, साइक्लो। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन पूरा लिख दोगे। अब इसको नंबर नहीं मिला तो क्या यूज कर दोगे बताओ, कार्बोनिल। क्या यूज करोगे, कार्बोनिल। और Br के लिए क्या यूज कर दोगे, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड, यस कनो। ठीक है, इसी कड़ी में आगे बढ़े हैं तो आपको क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है। यहां डबल बॉन्ड दे रखा है, यहां पे C डबल बॉन्ड O और Cl दे रखा है। ठीक है, यहां पे भी Cl दे रखा है। चलो अब बताओ किधर से करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग तो मेन फंक्शन ग्रुप के हो, उसके बाद में किसको देखेंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को, या प्रतिस्थापी को। मेन फंक्शन ग्रुप के बाद में डबल बॉन्ड को। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो बताओ अल्फाबेटिक कैसे नेम लिख दो। 5 नंबर पे कौन आया है, क्लोरो। और 4 नंबर पे कौन आया है बताओ, इथाइल। ठीक है, और चक्कर इसको आ रहे हैं तो क्या यूज कर देंगे, साइक्लो। 5 कार्बन के लिए क्या यूज कर देंगे, पेंट। दूसरे नंबर पे क्या है, इन, पूरा लिख देंगे अब, इन। ठीक है, और COCl के लिए क्या यूज करेंगे, कार्बोनिल। और Cl के लिए क्या यूज कर देंगे, क्लोराइड। यही तो हुआ इसका यूपीएससी नेम, कर लोगे आराम से। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने क्या दे दिया, मान लो कोई बेंजीन से लगा हुआ है तो क्या लिखोगे, बेंजीन से लगा हुआ है तो बेंजीन कार्बोनिल हैलाइड। Cl लगा हुआ है तो Cl, Br लगा हुआ है तो Br, I लगा हुआ है तो I। ठीक है, तो देख लो ये क्या दे दिया आपने को, बेंजीन। यहां पे क्या लगा हुआ है, COCl। क्या नाम लिख दोगे इसका बताओ, बेंजीन कार्बोनिल। और Cl के लिए अपन क्या यूज कर देंगे, क्लोराइड। या फिर डायरेक्ट अपन क्या यूज करेंगे, बेंजोयल। बेंजोयल। और Cl के लिए क्या यूज कर देंगे, क्लोराइड। दोनों में से जो आपको पसंद हो वो यूज करिए, जो ऑप्शन में दे रखा हो वो यूज कीजिए। ठीक है, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड यूज कीजिए या फिर बेंजोयल क्लोराइड यूज करिए। यस करो। चलो आगे बढ़े इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए। OL हैलाइड कब यूज करेंगे अपन, जब मेन फंक्शन ग्रुप को यानी कि एसिड हैलाइड को मेन चेन में काउंट किया जा रहा है तो।
ठीक है, मेन चेन में काउंट नहीं किया जा रहा है तो क्या यूज करेंगे, कार्बोनिल हैलाइड। और अगर ये जूनियर आशा है तो क्या यूज करेंगे, हेलो कार्बोनिल का इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे, ये दे दिया आपने को, यानी कि यहां पे Br, यहां पे CO, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या दे दिया, CO और OH। बताओ तो मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक नंबर इसको देंगे, दूसरा नंबर इसको, तीसरा नंबर इसको मेन चेन में काउंट है नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए क्या यूज करेंगे, हेलो कार्बोनिल। हेलो का मतलब क्या हो गया, हेलो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो ये कौन से नंबर पे लगा हुआ है, तीसरे नंबर पे। तो क्या यूज करोगे बताओ, हेलो किस जगह पे, ब्रोमो। और सीओ के लिए क्या यूज करोगे बताओ, कार्बोनिल। ठीक है, यही हुआ ब्रोमो कार्बोनिल। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो क्योंकि ब्रोमो कार्बोनिल एक साथ एक ही नाम है। ठीक है, और 3 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करोगे बताओ, प्रोप। दूसरे नंबर पे क्या है, ईन, और लास्ट में क्या लगा दोगे, ओइक एसिड। यही तो हुआ, प्रोप टू इनोइक एसिड। यस कि नो। अब देखिए, ये ऐसा कुछ दे दिया आपने, यहां पे COO और यहां पे क्या दे रखा है अपने को, इथाइल दे रखा है। ठीक है, अब देखिएगा गौर से, यहां पे COCl दे दिया, और यहां पे अपने को CO और Br दे दिया। अब बताओ इसका यूपीएससी नेम बताओ तो जरा। ठीक है, बताओ। 2 एसिड हैलाइड दे रखे हैं, 2 एसिड हैलाइड। ठीक है, जो क्या आएंगे भला, जूनियर के रूप में है दोनों के दोनों। तो क्या यूज करेंगे, हेलो कार्बोनिल का इस्तेमाल करेंगे। हेलो, ब्रोमो आ रहा है तो ब्रोमो, और Cl आ रहा है तो क्लोरो। ठीक है, तो बताओ इसका आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो मेन फंक्शन ग्रुप कौन है भला, पहचानो इसको, एसिड हैलाइड है या फिर कोई और है, बताओ तो। मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, एस्टर। मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, एस्टर। एस्टर मेन फंक्शन ग्रुप है दोस्त सब। ठीक है, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, एस्टर। तो सबसे पहले तो किसका नाम लिखोगे, जो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, ईटी। ईटी का मतलब क्या हो गया, इथाइल। ठीक है, अब एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, मेन चेन सेलेक्ट कर लो, 4 और इसको 5। ना तो इसको नंबर मिलेगा ना इसको नंबर मिलेगा। इसके लिए हेलो कार्बोनिल, इसके लिए भी हेलो कार्बोनिल। ठीक है, अब हेलो में क्या आ रहा है, एक में ब्रोमो आ रहा है और एक में क्लोरो आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट नाम लिख दो, इन दोनों का अलग अलग नाम लिखेंगे। बताओ पहले कौन आएगा, ब्रोमो या क्लोरो, ब्रोमो आएगा साहब, बी पहले आता है एबीसीडी में। तो क्या लिखोगे, 3 नंबर पे Br का मतलब ब्रोमो। CO के लिए क्या यूज करोगे, कार्बोनिल। लिख दिया इसका नाम, ब्रैकेट में बंद कर दो क्योंकि ब्रोमो कार्बोनिल एक ही नाम है। ठीक है, फिर 4 नंबर पे आ रहा है, कौन आ रहा है भला, क्लोरो। और CO के लिए क्या यूज करेंगे बताओ, कार्बोनिल। तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो कार्बोनिल, क्लोरो कार्बोनिल। ठीक है, तो ये भी पूरा एक ही नाम है, इसका मतलब इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो। 5 कार्बन के लिए क्या यूज किया आपने, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, एस्टर। लास्ट में क्या लगाएंगे बताओ तो, O8। क्या यूज कर देंगे, O8 यूज कर देंगे। तो कर लोगे आराम से। इसका नेम क्या था भला, आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो एसिड हैलाइड। कौन था, एसिड हैलाइड। अगर ये सीनियर आता है तो क्या यूज करेंगे, OL हैलाइड, और नंबर नहीं मिल रहा तो क्या यूज करेंगे, कार्बोनिल हैलाइड। और अगर ये जूनियर आता है तो क्या यूज करेंगे, जूनियर आता है तो हेलो कार्बोनिल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप की आपने बात कर ली, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात कर ली, सल्फोनिक एसिड की बात कर ली, एनहाइड्राइड की बात कर ली, एस्टर की बात कर ली, एसिड हैलाइड की बात कर ली। फिर कौन सा आ रहा है अपने पास, एसिड एमाइड। तो लिखिएगा एसिड एमाइड। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है अपने पास, एसिड एमाइड। एसिड एमाइड कौन सा ग्रुप होता है साहब, CO और NH2, इसको बोलते हैं एसिड एमाइड। कौन सा है, एसिड एमाइड ग्रुप है। अब देखिएगा कहानी क्या बयां करती है। ये अपने पास कौन सा दे रखा है, परिफिक्स। इसके लिए परिफिक्स क्या यूज करेंगे, एमाइडो। क्या यूज करेंगे, एमाइडो, या फिर कार्बेमोयल। कार्बेमोयल का इस्तेमाल करो, या तो एमाइडो यूज करो या फिर क्या यूज करो, कार्बेमोयल यूज करो। और सफिक्स अपने क्या यूज करेंगे बताओ को, सफिक्स अपन यूज करेंगे एमाइड का एमाइड यूज करेंगे। और अगर मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा तो क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सेमाइड यूज करेंगे, कार्बोक्सेमाइड
माइड, कार के बॉक्स में पड़ा है एमाइड। ठीक है, एमाइडो कार्बेमोइल में से जो आपको अच्छा लगे वो यूज करो, ज्यादातर आजकल जो प्रचलित है वो कौन है, कार्बेमोइल है। ठीक है, चलो देखते हैं कहानी किस प्रकार से मोड़ लेती हैं इसका। क्या दे रखा है, CH3CO और यहां पे अपने क्या दे दिया, NH2। क्या दे दिया, NH2। अब इसका नेम क्या लिखोगे, मुख्य क्रियात्मक समूह 1 2, कौन है, एसिड एमाइड है। NH2 अलग नहीं है, एक ही है ये फंक्शनल ग्रुप, CONH। ठीक है, CONH2 एमाइड है। अब कितने कार्बन लिखोगे, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के बीच में, तो N एथेन, और लास्ट में क्या लगा दोगे बताओ, एमाइड। तो क्या नाम हो गया, एथेनेमाइड। क्या नाम हो गया, एथेनेमाइड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है आपको, कुछ ऐसा दे दिया, यहां डबल बॉन्ड दे दिया, यहां CO और यहां पे क्या दे दिया, NH2। ठीक है, अब देखें क्या लिखोगे, 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे बताओ, प्रोप। दूसरे नंबर पे क्या चीज है, इन। क्या है, इन। और लास्ट में क्या लगा दोगे बताओ, इन, और लास्ट में एमाइड। तो इसका नेम क्या हो गया, प्रोप टू इनेमाइड। इनेमाइड, यस नो, जी हां। आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ ऐसा दिया, यहां पे क्या दे दिया, CO, यहां पे NH, और यहां पे कोई ग्रुप लगा दिया मैंने। अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दिया, नाइट्रोजन पे। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में कोई जुड़ा हुआ था, उसका नाम सबसे पहले लिख रहे थे, किसमें भला, एस्टर में। यहां आपने क्या दे दिया, एसिड एमाइड दे दिया। एमाइड में जो नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ा होगा ना, इसका मतलब अगर कोई प्रतिस्थापी के रूप में आ रहा है तो आप नंबर प्रदर्शित कर रहे हो, दूसरे नंबर पे ग्रुप लगा हुआ है, तीसरे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, है ना। अगर कोई नाइट्रोजन पे लगा हुआ है तो उसका नंबर कैसे प्रदर्शित करोगे, N लगा दोगे उसके नाम के आगे। क्या लगा दोगे, N, N मोटे वाला N, N का मतलब नाइट्रोजन पे लगा हुआ है ये ग्रुप। क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन पे। ठीक है, मान लो ये भी लगा हुआ है, यहां पे एक पंखुड़ी और लगा दी मैंने। ठीक है, अब देखो ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, N। N अपने कितने कार्बन है इसमें, 1 2। तो अब इसका नाम लिखोगे तो लिखोगे N, 2 कार्बन के लिए क्या लिख दोगे, इथाइल। ठीक है, अब इसके लिए देखो 1 2 3 4, 2 नंबर पे क्या है, ये लगा हुआ है 2 नंबर पे मिथाइल। देखो इसका तो नंबर पता चल रहा है आपको कि ये प्रतिस्थापी कहां पे लगा हुआ है, दूसरे नंबर कार्बन पे लगा हुआ है। और इसका आपको पता चल रहा है ये N, नाइट्रोजन जो लिखा है आपने, ठीक है, ये बता रहा है कि नाइट्रोजन पे इथाइल लगा हुआ है, नाइट्रोजन पे इथाइल लगा हुआ है। बात समझ रहे हो, 4 कार्बन के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और लास्ट में क्या यूज कर दोगे, एमाइड यूज कर दोगे। तो ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्या दे दिया आपको, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के ऊपर एक नहीं 2 2 ग्रुप लगा दिए। ये देखो 2 अलग अलग ग्रुप लगा दिए, कौन कौन से हैं, इधर भी एक पंखुड़ी है, इधर भी एक पंखुड़ी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। अब नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो ऐसे लिखेंगे N N N N, 2 बार आ रहा है तो क्या लिखोगे, डाई। CH3 आ रहा है तो क्या लिख दोगे, मिथाइल। ठीक है, अब इसमें मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या यूज कर दोगे बताओ, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए N, और लास्ट में क्या लगा दोगे बताओ, एमाइड का एमाइड ही आएगा साहब। क्या लगा दोगे, एमाइड। यस कि नो। ठीक है, कोई किंतु परंतु हो तो बताइएगा। ठीक है, सीखिएगा, नाम सीखिए इनके। मान लो अपने को कुछ ऐसा कंपाउंड दे दिया, क्या दे दिया भला, कुछ ऐसा, देखो तो जरा, यहां पे कुछ ऐसा दे रखा है, नाइट्रोजन, यहां H, और यहां पे अपने क्या लगा दिया, Br डबल बॉन्ड O, और यहां पे कुछ ऐसा लगा दिया। अब बताओ तो इसका IUPAC नेम। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 3 4, एक ही बात हुई। ये दूसरे नंबर पे देखो कौन लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है। ठीक है, और यहां पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे ये कौन आ गया, Br आ गया। तो बताओ अल्फाबेटिक में पहले किसको लिखेंगे, ये अल्फाबेटिक में नाम लिखेंगे। अब एस्टर का तो जो लिख रहे थे, जो ऑक्सीजन के साथ में जो सबसे पहले आ रहा है, इसका मतलब उसका नाम सबसे पहले, उसके बाद में अल्फाबेटिक। ऐसा कुछ दे रखा है तो इनका अल्फाबेटिक में लिखेंगे, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि N पे आ रहा है वो उसको सबसे पहले लिखें। तो अब नाइट्रोजन पे कौन आ रहा है बताओ, Br, तो क्या लिखोगे, ब्रोमो। क्या आ रहा है, ब्रोमो, है ना। अब 2 नंबर पे कौन आ रहा है बताओ, इथाइल आ रहा है तो इथाइल। और 4 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल कर दोगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए N, और लास्ट में क्या लिखोगे, एमाइड का एमाइड लिख दोगे। कर लोगे IUPAC नेम।
ये है इसका IUPAC नेम। ये एमाइड की कहानी चल रही है अपने। यस नो करोगे आराम से। मान लो अपने कुछ ऐसा दे दिया, क्या दे दिया भला, ये दे रखा है CH3CO और यहां पे N, यहां पे अपने क्या दे दिया कुछ ऐसा और यहां पे क्या दे दिया कुछ ऐसा। अब बताओ तो इसका IUPAC नेम। अब देखो मेन फंक्शन ग्रुप तो CONH, ये कार्बन वाला है, तो यहां पे 1 नंबर और यहां पे 2 नंबर। ठीक है, अब नाइट्रोजन पे कौन लगा हुआ है, देखो एक तो इथाइल लगा हुआ है और एक कौन लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है। तो इन दोनों का नाम आप कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर से लिख दो, नाइट्रोजन N लगाकर। तो N पे कौन आएगा, साइक्लो पहले आएगा, इथाइल साइक्लो पहले आएगा, तो क्या लिखोगे N साइक्लो प्रोपाइल, और नाइट्रोजन पे कौन लगा हुआ है, इथाइल, तो क्या लिख दोगे N साइक्लोप्रोपाइल N इथाइल। ठीक है, अब कुल कितने कार्बन है मेन चेन में, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और लास्ट में क्या लगा दोगे, एमाइड, कर दोगे नाम। बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगर मेन चेन में काउंट हो रहा है, ठीक है, एमाइड का कौन भला, एमाइड का कार्बन, तो इसका मतलब क्या यूज करेंगे, एमाइड यूज करेंगे। अगर वो मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा तो क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिमाइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिमाइड। तो चलो देखिए कार्बोक्सिमाइड कब यूज करेंगे, इसी की कहानी पढ़ते हैं कि कार्बोक्सिमाइड जब मेन चेन में काउंट नहीं होगा, कौन, एमाइड ग्रुप। तो देख लो क्या दे रखा है अपने को, कुछ ऐसा दे दिया CO, यहां पे क्या दे दिया CO, और यहां पे दे दिया अपने NH2। बताओ अब क्या नेम लिखेंगे। अब मेन चेन कौन सी हो गई, रिंग हो गई। अब इसको मेन चेन में काउंट नहीं कर सकते, तो अब इसका नेम जो लिखेंगे वो क्या यूज करेंगे, साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, पूरा लिख दो, ये तो मेन चेन हो गई आपकी। ठीक है, और इसको काउंट नहीं किया है तो क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिमाइड, तो क्या यूज कर देंगे, कार्बोक्सिमाइड, कार के बॉक्स में रख दिया अमाइड। यस कि नो। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्या दे दिया आपको, कुछ ऐसा दे दिया, ये अपने को दे रखा है। ठीक है, यहां पे क्या दे दिया, C++ONH, और यहां पे क्या दे दिया, PH। अब बताओ तो इसका IUPAC नेम। नाइट्रोजन के ऊपर कोई लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या नेम लिख दोगे, नेम लिख दोगे आप क्या, फिनाइल, N फिनाइल यूज करोगे। ठीक है, और अगर कोई चेन से, मेन चेन से अटैच है तो उसका नाम क्या लिखोगे, नंबर से प्रदर्शित करोगे कि ये प्रतिस्थापी के रूप में है। अब बताओ इसका तो नाम है N फिनाइल और इसका नाम क्या है, मिथाइल। बताओ अल्फाबेटिक में पहले कौन आता है, MNOP, M आएगा पहले, तो कौन से नंबर कार्बन पे आ रहा है, वो इसमें IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग करो। तो सबसे पहले मेन फंक्शन ग्रुप, उसके बाद में क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में प्रतिस्थापी। देखो 1 2 तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 2 तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड। बताओ नंबरिंग किस ओर से करेंगे, अगर डबल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है तो फिर प्रतिस्थापी को कम नंबर दो बेचारे को, तो दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 4 नंबर और एक 5 नंबर। यस करो। अब इसका नाम लिख दो। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है बताओ, मिथाइल। ठीक है, और नाइट्रोजन पे कौन लगा हुआ है बताओ, फिनाइल। और चक्कर इसको आ रहे हैं तो क्या यूज करोगे, साइक्लो। कितने कार्बन है, 5, तो पेंट। कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, क्या लिख दोगे, इन। और 1 नंबर पे आपका क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सिमाइड, कार्बोक्सिमाइड। यस कनो, ये इसका यूपीएससी नेम हो गया साहब। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइएगा। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने को क्या दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, बेंजीन के ऊपर लगा दिया आपने क्या, CONS2, CONS2। ठीक है, इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे बताओ, बेंजीन का बेंजीन नेम हो गया, और नंबर नहीं मिल रहा तो क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिमाइड, बेंजीन कार्बोक्सिमाइड। या फिर आप क्या यूज कर सकते हो बताओ तो, बेंजोमाइड। क्या यूज किया जा सकता है, बेंजोमाइड या बेंजेमाइड। ठीक है, बेंजेमाइड, क्या यूज करेंगे, बेंजेमाइड। बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है एमाइड, इसका मतलब बेंजेमाइड। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो बेंजीन कार्बोक्सिमाइड यूज करो या बेंजेमाइड यूज करो, जो आपको पसंद हो वो यूज करो। ओके, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने को क्या दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया। क्या दे रखा है भला, ये दे रखा है साहब, यहां पे C++O दे रखा है, यहां पे NH2 दे रखा है, यहां पे आपको Br दे दिया। क्या दे दिया, Br दे दिया।
और दूसरा अपने को क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है क्या, यहां पे कुछ ग्रुप लगा दिया आपके। अब बताओ इसका यूपीएससी नेम क्या लगा दो, आईयूपीएससी नेम के बारे में बताऊं। एक नंबर इसको दोगे, दूसरा नंबर इसको, तीसरा नंबर इसको, 5 नंबर इसको, 6 नंबर इसको, अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग नाम लिख दो। 2 नंबर पे क्या आएगा बताओ, ब्रोमो। 4 नंबर पे क्या आएगा बताओ, इथाइल। और लास्ट में क्या लगा दोगे, बेंजेमाइड लिख दो या फिर बेंजीन कार्बोक्सेमाइड लिख दो, बेंजीन कार्बोक्सेमाइड लिख दो, जो आपको पसंद हो वो यूज करिए। ठीक है, कर लोगे आराम से। अब ये तो थे इसके सफिक्स के नेम, अब प्रीफिक्स के नेम कैसे यूज करेंगे वो देख लो। एमाइड के सफिक्स के बाद में प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में देखिएगा क्या यूज करेंगे, एमाइडो या फिर कार्बेमोल का इस्तेमाल करेंगे। देखो अपने को क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है NH2CO, यहां पे अपने को दे दिया CS2COOH। अब बताइए मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, मेन फंक्शन ग्रुप अपने पास कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक नंबर किसको दोगे, इसके, दूसरा नंबर इसको। अब ये क्या हो गया, एमाइडो, या तो एमाइडो यूज करो या फिर कार्बेमोइल का इस्तेमाल करो। तो क्या यूज कर दोगे, 2 नंबर पे क्या आ रहा है, कार्बेमोइल, कार्बेमोइल, या तो कार्बेमोइल यूज करो या फिर एमाइडो, जो आपको पसंद हो वो यूज करिए। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, एथोइक एसिड लगा देंगे। क्या नाम हो गया, एथेनोइक एसिड। यस नो, चलो ये दे दिया आपने, कुछ ऐसा दे रखा है। यहां पे क्या दे दिया, कुछ ये दे दिया, Cl दे दिया। यहां पे अपने पास क्या दे दिया, CO और NH2 दे दिया। यहां पे अपने डबल बॉन्ड दे रखा है। बताओ तो मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, एसिड क्लोराइड है। ध्यान से देखिएगा, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, एसिड क्लोराइड है, नहीं कि एसिड अमाइड। एक नंबर इसको देंगे, दूसरा नंबर इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको। इसका मतलब ये क्या है, एमाइडो या कार्बेमोइल। तो कौन से नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे। क्या यूज करेंगे, या तो आप कार्बेमोइल का इस्तेमाल करो या फिर इसकी जगह पर आप एमाइडो लिखो, जो आपको पसंद हो वो यूज करो, है ना। और 5 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, पेंट। कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या चीज आ रही है, इन। और लास्ट में अपन क्या यूज करेंगे बताओ, OL। और Cl के लिए क्या यूज करेंगे, क्लोराइड का इस्तेमाल कर देंगे। यही करेंगे। तो आपको पता चल गया एमाइडो कब यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे, एमाइड कब यूज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मान लो कुछ ऐसा दे दिया आपको, क्या दे रखा है, CS3 CS2 CS2, यहां पे क्या दे दिया आपको, CONS2। ठीक है, CH CS2 CH CH2 CS3, और यहां पे क्या दे दिया, CONS2। अब बताओ सीनियर कौन है, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, एसिड, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड है सीनियर। देखो सीनियर कौन है, CONS2 तो है। अब देखो इस साइड में मेन चेन में ये दोनों काउंट हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, CONS2 है, तो दोनों के दोनों मेन चेन में काउंट होंगे, यानी कि वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो। वही तो किया। अब एक साइड में तो कौन है, इथाइल, एक साइड में कौन है, प्रोपाइल। बताइए नंबरिंग किस ओर से करेंगे। अब 1 2 सेकंड नंबर पे क्या है, प्रोपाइल। 1 2 सेकंड नंबर पे कौन है, एथाइल। बताओ किधर से जाएंगे, उधर से जाएंगे जिधर से अल्फाबेटिक में कम नंबर आए। फंक्शनल ग्रुप तो ये कह रहा है कि किधर से भी कर लो भले ही, चाहे इसको फर्स्ट नंबर दो चाहे इसको फर्स्ट नंबर दो, कोई नाराजगी नहीं है। फिर किसकी अकॉर्डिंग देखेंगे, प्रतिस्थापी के अकॉर्डिंग। प्रतिस्थापी भी दूसरे नंबर पे सेम पर आ रहा हो तो इसका मतलब क्या देखेंगे, अल्फाबेटिक, पहले आओ पहले पाओ। तो कौन आएगा पहले, इथाइल पहले आता है, प्रोपाइल बाद में आता है। तो क्या यूज कर देंगे बताओ, 2 नंबर पे कौन बैठा है, इथाइल, और 4 नंबर पे कौन बैठा है, प्रोपाइल, और 5 कार्बन के लिए पेंट पहना दो। कौन कौन से नंबर पे है, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लगा दो। पेंटेन कौन कौन से, 5 1 5 डाई, और लास्ट में किसका इस्तेमाल करेंगे, एमाइड का इस्तेमाल कर देंगे। यस नो, कर लोगे आराम से नाम। ये थे एसिड एमाइड के नाम। ठीक है, बाकी बातें अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कुछ और वर्कशीट के सवाल मैं आपको बता देता हूं, कौन कौन से आपने कर लिए थे और कौन कौन से नहीं किए हैं। साइनाइड अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट में अगर अपन बात करें तो कौन से सवाल आप कर सकते हो,
वो सवाल आप कर सकते हो जो अभी तक आपने नहीं किए हैं, ठीक है। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हलाइड, एसिड अमाइड और साइनाइड तक जितने भी आपको फंक्शनल ग्रुप के सवाल मिलते हैं वो सारे के सारे कर लीजिए, ठीक है। 41 नंबर सवाल कर सकते हो। बाकी पहले सवाल आपको बता दिए गए हैं। स्टेज फर्स्ट, ठीक है। स्टेज फर्स्ट में कौन सा सवाल? 41 नंबर सवाल। फिर अगर अपन बात करें तो कौन सा सवाल आप कर सकते हो? ये आप कर सकते हो 49 नंबर सवाल, ठीक है। वैसे एल्डिहाइड का भी है, इसमें एसिड अमाइड का भी है। फिर आप कौन सा सवाल कर सकते हो? स्टेज सेकंड, स्टेज सेकंड की अगर अपन बात करें तो आप कर सकते हो भला सवाल नंबर कौन सा दे रखा है आपको? ये है आपका सवाल नंबर 14। कौन सा? 14, ठीक है। उसके बाद में सवाल नंबर 15, 14, 15, 17, 18 नंबर सवाल, ठीक ऐसा ही सवाल है। फिर आप सवाल कौन सा करोगे? 19, 20 आपको बता दिया गया है सवाल। फिर अपने कर सकते हो आप 23 नंबर सवाल। फिर आप सवाल की ओर बढ़ें तो कौन सा सवाल की बात कर सकते हो? ये सवाल आप कर सकते हो मजे से, कौन सा? 29 नंबर सवाल। फिर अगर अपन बात करें तो कौन सा कर सकते हो? सवाल की ओर बढ़ें तो सवाल आप कर सकते हो 35 नंबर सवाल, ठीक है। 35 के बाद में आप चलिए उछल कूद करते हुए 37 नंबर सवाल पे। फिर आप सवाल कीजिए 39 नंबर। फिर आप सवाल कीजिए 40 नंबर सवाल, ठीक है। ये सवाल आपको कर लेने हैं। फिर अगर अपन बात करें तो आपको सवाल करना है कौन सा? 42 नंबर सवाल कर सकते हैं ये। और फिर 44 नंबर डीयू का सवाल आपको करवा दिया गया है। फिर 45 नंबर सवाल। फिर आपको करना है 46 नंबर सवाल। फिर आपको करना है कौन सा सवाल भला? 48 नंबर सवाल। फिर आपको करना है 49 नंबर सवाल, ठीक है। तो इतने सवाल आप करिएगा, 1 बाय 1 अपन बात करेंगे लास्ट में, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको, पूरी वर्कशीट को, एक्सरसाइज 1, 2 जितनी अपने को दे रखी हैं, ठीक है। सवाल करिएगा। चलो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय सी एल सी।